T20 सीरीज होने वाली है, और क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप अगला है और जो हम बार बार बात करते हैं वर्ल्ड कप के खत्म होने का, एक न्यू एरा का फिर से आगाज हुआ है जहां पर अब कप्तानी है सूर्य कुमार यादव को। ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन है अभी नेम, लेकिन बाद में श्रेयस अय्यर ज्वाइन करेंगे, वर्ल्ड कप खेले थे, एक ब्रेक उनको मिला है, उसका श्रेयस अय्यर एज वाइस कैप्टन आ जाएंगे। बट इस स्क्वाड में जो है संजू सैमसन के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक एक कर, क्योंकि मैं तो बोलूंगा ही लोग मुझ पे शायद राजस्थान रॉयल्स और लॉबी और ये वो का भी शायद जिक्र करें, तो पहले मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि आप दोनों का क्या एक थॉट प्रोसेस है इस कॉल को देखते हुए कि संजू सैमसन की जगह नहीं है वहां पर। नहीं, मुझे बिल्कुल मतलब एक तो खराब फैसला लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद इसकी थी, सच बता रहा हूँ। जो अभी चर्चा हुई थी इससे पहले आज के एजेंडा में, भाई संजू सैमसन आपके साथ एशियन गेम्स में नहीं थे। एशियन गेम्स में क्या संजू सैमसन जगह डिजर्व नहीं करते? मैं कहता हूँ संजू सैमसन ने लाख खराब प्रदर्शन किया, पर संजू सैमसन यार आपके आईपीएल टीम के कप्तान थे एक टीम के, और उनका प्रदर्शन इतना भी अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो खराब नहीं है। इसके साथ ये भी पता चलता है कि संजू सैमसन का 2024 वर्ल्ड कप भी नहीं है, 2023 तो आप लोग खा गए। आप 2022 में जब संजू सैमसन शायद T20 के लिए तैयारी कर रहे थे, माफ कीजिएगा 2024 से पहले 2022 में 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे, तब आप उन्हें एक साल पहले वनडे खिला रहे थे। लेकिन जब वनडे वर्ल्ड कप नजदीक आया तो आपने उन्हें T20 में डाल दिया। अब जब T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, अगले साल होगा T20 वर्ल्ड कप, तो वो आपकी T20 टीम में ही नहीं है। अब संजू सैमसन क्या आपके तीनों फॉर्मेट में होंगे? और दो ही फॉर्मेट है, तीनों तो यार टेस्ट क्रिकेटर है नहीं। दूसरा, इसमें यूजी चहल का भी नाम नहीं है मनोज भाई। हाँ। यूजी चहल के साथ भी आप लोगों ने जो किया, उससे अब ये पता चलता है कि यूजी चहल का भी अब इंडियन टीम में आना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो तीनों फॉर्मेट में कहीं नहीं है। वनडे में आपने उनको वर्ल्ड कप से पहले बाहर कर दिया, और T20 में उनका नाम है नहीं। तो ये दो खिलाड़ियों का नाम मुझे जरूर लगा था इस टीम में होना चाहिए। और आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, आप आयरलैंड दौरे पर नहीं जा रहे हो इस टीम के साथ, या आप एशियन गेम्स नहीं खेल रहे हो। एशियन गेम्स में आप संजू सैमसन को चलो नहीं भेजा, तब भी आप वहां जीत गए। मुझे लगता है होना चाहिए था। धीरज भाई आपका क्या है? यार सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था, नाम नहीं दिखा तो बड़ा हैरान हुआ है, क्योंकि संजू सैमसन को T20 की टीम में मतलब यार ऐसा लगता है कि होना ही होना चाहिए। जिस हिसाब से अभी लास्ट आपका असाइनमेंट था, आई थिंक हम वेस्ट इंडीज से हार कर आए थे, उसके बाद आयरलैंड भी गए थे, सबको पता है। बट संजू सैमसन नहीं, बड़ा हैरान हूं मैं। और अब मुझे ये नहीं पता कि फिलहाल उनकी क्या है, क्योंकि इंजर्ड तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ, इसलिए बस मैं सोच रहा हूँ अगर वो इंजर्ड नहीं है और अगर उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है तो ये बहुत ही मतलब सिलेक्टर्स भी नए आ गए, नए चीफ सिलेक्टर भी आ गए, लेकिन सोच वही पुरानी है। मैं सीधी सी साफ बताऊं, और आप एक खिलाड़ी का करियर बर्बाद कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं। और ये सिलेक्शन में फेयर नहीं मानता, मतलब मेरी ओपिनियन ये, मैं सिलेक्शन को फेयर नहीं मानता। आपको एक खिलाड़ी को नहीं खिलाना था, आपने एशिया कप से, और पता नहीं अब उस खिलाड़ी से इनका क्या दिक्कत है या क्या तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि उस खिलाड़ी में टैलेंट नहीं है, उस खिलाड़ी ने करके नहीं दिया है और वो खिलाड़ी जगह डिजर्व नहीं करता है, बट आपको उसको नहीं रखना तो नहीं रख रहे हो। और अब बड़ी अजीब सी बात है, मैं मतलब शायद टीम आ गई है तो पूरी टीम दिखा दो, टीम भी दिखाते हैं। और मैं एक चीज बता दीजिए, बहुत एक और चीज है, साल वनडे का हो वर्ल्ड कप का तो संजू सैमसन T20 की टीमों में होते हैं। हाँ। साल T20 वर्ल्ड कप का वही बात है ना, 2022 में आपके वनडे में थे। आप ये कब तक झुंझुना बजा के दुनिया को बेवकूफ बनाओगे भाई? और आप मैं फिर से देखो, श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा गया वनडे वर्ल्ड कप, अब आप फिर वही कर रहे हो। वनडे की परफॉर्मेंसेस पर T20 के वो वाइस यू डोंट हैव एनी विजन। सीरियसली बात है, आपके पास विजन नहीं है बॉस, नहीं है। सही है, T20 टीम में थे इस साल, आपके पास विजन क्या वो अभी आपको दिखता है? फ्यूचर में हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं है इस सीरीज में, ठीक है? हार्दिक पांड्या नहीं है, इंजर्ड है वो। हार्दिक पांड्या की सोच में थे, हार्दिक पांड्या से बात हुई है श्रेयस अय्यर को लेकर। एक ये है कि भाई संजू सैमसन आज की डेट में इन सबसे ही खराब हो गए और कहीं पर उनकी जगह नहीं है, क्योंकि जितेश शर्मा ऑब्वियसली आपके एक विकेट कीपर ऑप्शन है, एक आपके पास ईशान किशन की भी ऑप्शन है। बाय द वे बीते कुछ टाइम में थोड़ा सा ईशान किशन की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही थी। अगर संजू सैमसन की इतनी ही खराब हो गई है, और संजू सैमसन की ईशान की मनोज भाई आपको याद होगा T20 में वेस्ट इंडीज में ओपनर एज अ ओपनर परफॉर्मेंस थी, ना कि उनकी मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस थी। और जो आप ये टीम देख रहे हो ना, इसमें ऋतुराज है और ईशान है, और आप शुभमन गिल यशस्वी है, शुभमन तो नहीं है, रेस्ट में यशस्वी है। तो इन तीन में से आपके ओपनर आपको अभी पता चलता है, और कल को जब शुभमन गिल आएंगे तो शुभमन और यशस्वी को आप एज अ ओपनर वहां पर देखते हो। तो इस हिसाब से जितेश शर्मा नीचे खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर आप मिडिल ऑर्डर में एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर ले, क्या वो संजू सैमसन नहीं हो सकता था? भाई संजू सैमसन आयरलैंड में थे ना आपके साथ, उससे पहले वेस्ट इंडीज में भी थे। और वही बात है ना, अब 6 महीने बचे हैं T20 वर्ल्ड कप में, अब आप असाइनमेंट चाहोगे। संजू सैमसन का आयरलैंड का था, तीसरे ओडीआई में तो तीसरी T20 में बारिश हो गई थी, 26 गेंद में 40 रन थे उसके। भाई मुझे समझ में नहीं आता है सिलेक्टर्स का क्या विजन है। और मैं मतलब सच बताऊं यार, मतलब आपके पास शब्द नहीं बचे, मैं इनको क्या बोलूं। आप क्यों नहीं रखना चाहते या क्या दिक्कत है?
मतलब अगर वो इंजर्ड नहीं है, उसके साथ कोई तकलीफ नहीं है, ये तो मतलब आप साफ साफ कर रहे हो यार कि मुझे उसको नहीं रखना है और हमें नहीं खिलाना है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हार्श है टू बी ऑनेस्ट, किसी क्रिकेटर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श है कि वो सब कुछ कर रहा है। ये रवि बिश्नोई को आज आपने टीम में डाला है, ये रवि बिश्नोई को आपने बाहर कब से किया था आपको पता है? ये सिलेक्टर्स को ना मतलब टू बी ऑनेस्ट उस दिन की यू आर नॉट, आप फेयर नहीं अपने जॉब पे। मैच है, एक आपने तब से बाहर किया था। एशिया कप के एक डिफिकल्ट मैच में पहले रवि बिश्नोई को उतारा गया, रवि बिश्नोई ने मैच खेला, उस मैच में परफॉर्मेंस दी तगड़ी, रवि बिश्नोई ने उस मैच में परफॉर्मेंस दी, अगले मैच में फिर भी रवि बिश्नोई बाहर हो गए। एक ऐसा विकेट जिसमें बेटर था स्पिनर के लिए, उस मैच में फिर रविचंद्रन अश्विन खेले थे और उसके बाद फिर रवि बिश्नोई साइड ही हो गए थे, उसके बाद वो कहीं पर नहीं नजर आया, खेले नहीं वो कहीं पर कुछ है यार। बात तो फिर भाई आ जाती है ना घूम है। फिर के कि भाई आपको फिट करने हैं प्लेयर। मैं सारी चीज कह रहा हूं कि आप संजू सैमसन को ला सकते थे। दूसरा, श्रेयस अय्यर जो आपके लिए इस साल टी20 में नहीं थे, और श्रेयस अय्यर आपकी टी20 स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, वर्ल्ड कप के लिए ये पता नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या जिन्होंने कहा था कि यार ये मेरी टीम है और उस हिसाब से मैं टीम को आगे ले जाऊंगा, तो यहां पर अब श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के रोल में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़ फिर चलेगा थर्ड प्लेस पर, और कल को जब शुभमन गिल आएंगे तब आपको पता नहीं कि टीम में तीसरा ओपनर कौन होगा। तो आप उस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी एक बल्लेबाज मिल गया ना मनोज भाई, वहां पर आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए। ये भी देखना पड़ेगा ना, काफी बारी बात होती है कि आप स्पेसिफिक्स को देखो कहां पर कैसे टीम पिक करनी है, क्या कुछ बॉलिंग ऑप्शन, क्या कुछ यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। शिवम दुबे के साथ आप एक ऑलराउंड ऑप्शन देख रहे हो अभी? मैं तो सिर्फ बैटर शिवम दुबे एज अ बैट्समैन तो मेरी टीम में नहीं होंगे टी20 वर्ल्ड कप में, और एज अ ऑलराउंडर उनकी बॉलिंग को आपने कितना टेस्ट किया। आयरलैंड में आया होगा आपको 1-2 ओवर उनसे करवाए जाते थे, फिर उसके बाद चलो यार एशियन गेम्स को मैं उतना कंपटीशन मानता ही नहीं। आप आयरलैंड के बाद आज जब 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलोगे, मैं चाहता हूं हर मैच में यहां पर शिवम दुबे 2 ओवर तो मिनिमम डाल के जाएं और मैं देखूं वो कैसा बॉल करते हैं। और अगर वो बॉल नहीं करते हैं ना, तो आई थिंक शिवम दुबे को आप अगर टीम उठाकर देखो मनोज भाई, मैं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर आप